हेलो एवरीवन, वेलकम टू 80 प्रेजेंट्स बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। मैं हूं आपके साथ प्रथा शुक्ला और इस वक्त हम आए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सिंघानिया स्किन क्लिनिक में। यहाँ हम आकर आज बहुत अच्छी एक ट्रीटमेंट के बारे में आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचाने वाले। अब वो ट्रीटमेंट क्या कुछ होगा, क्या कुछ उसका प्रोसेस होगा, ये सब कुछ जानने के लिए आपको लिए चलते हैं अंदर। कब डल, ड्राई, पिगमेंट, एक्ने, ये सभी वो सारे इश्यूज हैं जिससे हर कोई काफ़ी परेशान होता है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अब आप बहुत सही जगह पर पहुंचे हैं, क्योंकि हम इसी सभी सवालों का जवाब लेकर आपके सामने आए हैं। सिंघानिया क्लिनिक पर हम मौजूद हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया है, और यहाँ हम डॉक्टर भरत सिंघानिया से मिलकर ये जानेंगे कि इन सभी प्रॉब्लम्स का वन वे सॉल्यूशन क्या कुछ हो सकता है। तो चलिए मिलते हैं उनसे और जान लेते हैं इन सभी चीज़ों का एक परमानेंट सॉल्यूशन। तो स्किन इश्यूज तो ढेर सारे हैं और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन ढूंढना तो बनता ही है। उसी सॉल्यूशन की तलाश में और उसकी खोज करते हुए हम आए हैं सिंघानिया स्किन क्लिनिक एंड मेकओवर में, और जहां मेरे साथ में मौजूद हैं डॉक्टर भरत सिंघानिया जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। अभी हम अपने व्यूअर्स को बता ही रहे थे कि बहुत सारे स्किन रिलेटेड इश्यूज होते हैं, चाहे एक्ने की बात कर ले, पिगमेंटेशन की बात करें, और भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं। क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है? कैसे इसे ठीक किया जा सकता है? स्किन की प्रॉब्लम्स में जो सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम्स होती है, हर कोई आजकल अपना रंग साफ करना चाहता है। एग्जैक्टली। कोई भी आफ्टर 30 एज के बाद फीमेल्स मेल्स फाइन लाइंस के लिए आते हैं। टीनेजर्स में बच्चे आते हैं जो अपने एक्ने से रिलेटेड प्रॉब्लम से लिए कंसर्न रहते हैं। बहुत सारी कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं, डलनेस के लिए, इस तरह के पेशेंट्स आते हैं। तो उनके लिए हमारे पास बहुत सारे उपचार के साधन होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जाने अनजाने में बहुत सारी इधर उधर की क्रीम लगा कर आते हैं, अपने स्किन को डैमेज करते हैं। अगर एक स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाकर अगर अपनी इस तरह की कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स को अगर आप क्वेश्चन करते हैं, अपने जानकारी लेना चाहते हैं, तो उसको आप अच्छे से कर सकते हैं। तो इसमें एक लेज़र फेशियल आजकल जो बहुत ज़्यादा कॉमन ट्रेंड में है, उसमें आपकी लेज़र किरणों से रंग को काफ़ी हद तक साफ़ किया जा सकता है। स्किन में जो डलनेस है उसे ख़त्म किया जा सकता है, पिंपल्स को ख़त्म किया जा सकता है, जो फाइन लाइंस होती हैं चेहरे पर उसको काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। तो लेज़र फेशियल, जिसे हॉलीवुड फेशियल भी बोलते हैं, उसके थ्रू आजकल एक मिराकल जैसा है कि जिसमें स्किन आपको काफ़ी हद तक साफ़ हो जाती है, चेहरा आपका ग्लो करने लगता है और डलनेस ख़त्म हो जाती है। यानी कि ये बात तो साफ हो गई है कि जो प्रॉब्लम थी और जिस सवाल के जवाब के लिए हम आए थे, और उसका सॉल्यूशन यहाँ पर डॉक्टर भरत जी ने बताया भी है, लेज़र फेशियल आज ये होने वाला है। सर, इसमें सिटिंग की बात करें तो क्या ये एक सिटिंग में ही हो जाता है या और सिटिंग की ज़रूरत होती है? रिजल्ट तो आपको एक सिटिंग्स में ही दिखने लगता है। इनफैक्ट करने के तुरंत बाद ही आपको रिजल्ट दिखता है। इसके बाद आप पार्टी वगैरह भी जा सकते हैं, फंक्शन वगैरह में भी अटेंड कर सकते हैं। लेकिन इसका रिजल्ट जो रहता है जनरली 4 से 6 हफ्ते तक रहता है, जो कि नॉर्मल फेशियल में बहुत इमीडिएट होता है और 1-2 दिन में उसका असर चला जाता है। लेज़र फेशियल की खासियत ये होती है कि इसका रिजल्ट काफ़ी लंबे समय तक रहता है। अगर आप अपनी स्किन को मेंटेन रखना चाहते हैं तो आप बीच बीच में सिटिंग ले सकते हैं। 1.5-2 महीने की गैप में अगर सिटिंग्स लेते हैं तो आपकी स्किन काफ़ी साफ़ रहती है, ग्लो करती रहेगी। तो जो हम पार्लर में जाकर जो फेशियल लेते हैं, उससे ये फेशियल कितना अलग है? पार्लर का जो फेशियल होता है जनरली वो आपका जो मसाज होता है, जो क्रीम्स लगाई जाती है, उससे तुरंत जो रेडनेस आती है, ग्लो आता है, वो इमीडिएट इफेक्ट दिखता है, जो कि आपका 1 या 2 दिन रहेगा। लेकिन जो लेज़र के द्वारा होता है, जो साइंटिफिक वे में हम जो कर रहे हैं, उसकी वजह से जो रिजल्ट है वो आपका लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और काफ़ी सेफ भी रहता है। इनफैक्ट जो पार्लर में फेशियल कराते हैं उसके कंपैरिजन में, क्योंकि आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट के अंडर में अपना फेशियल करा रहे हैं, लेज़र फेशियल करा रहे हैं, तो इसका रिजल्ट सेफ रहेगा और काफ़ी अच्छा भी रहेगा। तो लेज़र फेशियल के बारे में तो अब आपने बता दिया सर, इसके प्रोसीजर के बारे में जान लेते हैं। कितना टाइम इसमें लगता है और क्या कुछ स्टेप बाय स्टेप इसका पूरा प्रोसीजर होता है? आप डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेकर आते हैं और आधे पौन घंटे का ये प्रोसीजर होता है। इसमें सबसे पहले आपके स्किन पर, चेहरे पर एक कार्बन की लेप लगाई जाती है, उसको 10 से 15 मिनट सूखने दिया जाता है। उसके बाद डॉक्टर आपके चेहरे पर लेज़र की शॉट्स देते हैं, जो कि अभी आप प्रोसीजर में देखेंगे। उस शॉट से आपके पिगमेंट्स ख़त्म होते हैं। वो प्रोसीजर करीब चलता है 15 मिनट। उसके बाद 10-15 मिनट के बाद आपके चेहरे पर लेप लगा दिया जाता है, जिसे रखने के 10 मिनट बाद साफ़ कर देते हैं। टोटल प्रोसीजर 45 मिनट के अराउंड होता है।
तो यानी कि 45 मिनट के अंदर आप अपनी अच्छी हेल्दी स्किन, ग्लोइंग स्किन पा सकते हैं। और अभी इस प्रोसीजर के बारे में डॉक्टर हैं, डॉक्टर रोशनी भागवत, वो आपको पूरा डिटेल समझा देंगी, लाइव डेमो। चलिए, तो फिर इसका लाइव हम डेमो देख पाएंगे और डॉक्टर रोशनी जी हमें इस पूरे ट्रीटमेंट के प्रोसीजर के बारे में बताएंगे, जैसे कि डॉक्टर भरत जी ने बोला है। सर थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो लेजर फेशियल क्या है, क्यों ये जरूरी है, ये सभी तो हमने डॉक्टर भारत से अभी जान ही लिया है, लेकिन अब इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है ये भी जानना इक्वली इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि डॉक्टर भारत ने बताया भी कि इन सभी चीजों के बारे में एक एक करके बारीकी से हमें सारी इंफॉर्मेशन देगी डॉक्टर रोशनी भागवत साहब। तो चलिए फिर बिना देरी के उनसे मिलते हैं और जान लेते हैं इस ट्रीटमेंट के बारे में। का तो लेज़र फेशियल के बारे में हम बात करेंगे और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मेरे साथ में डॉक्टर रोशनी शाह मौजूद हैं। मैम बहुत स्वागत है आपका। हेलो प्रीता एंड वेलकम टू यू एंड योर ऑडियंस। थैंक यू सो मच। चलिए, लेज़र फेशियल के बारे में डॉक्टर भारत जी ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो हमें पहले ही कुछ दे दी हैं, प्रोसीजर के बारे में जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक आपसे ये भी जान लेते हैं कि क्यों ज़रूरी है। ओके, सो सबसे जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं स्किन में जो आमतौर पर हमारे पॉपुलेशन में देखी जाती हैं, एक्ने तो इज़ अ वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम। एक्ने के साथ साथ उसका जो पिगमेंटेशन छूटता है वो एक प्रॉब्लम है। इंडियन स्किन में मेलानिन यानी कि पिगमेंट की मात्रा ज़्यादा होने के कारण इंडियन स्किन पिगमेंटेशन और टैनिंग के प्रति बहुत प्रोन होता है। हमारे में इवन एक शॉर्ट अमाउंट ऑफ सन एक्सपोजर के कारण टैनिंग बहुत जल्दी होती है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम जैसे कि डलनेस हो गया, पिगमेंटेशन हो गई, एक्ने के बाद जो मार्क्स छूटते हैं, इन सब से अगर छुटकारा पाना चाहें तो दिस इज़ अ वेरी क्विक एंड ईजी वे टू डील विद ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम्स एट द सेम टाइम। साथ में ही ओपन पोर्स और एक्टिव एक्ने को भी ये प्रोसीजर यानी कि हमारा लेज़र टोनिंग ठीक करता है। चलिए, तो ये तो हमने जान लिया कि क्यों ये ज़रूरी है। अब प्रोसीजर के बारे में आपसे समझ लेते हैं, कैसा इसका स्टेप होता है, शुरुआत क्या होती है। राइट, तो इससे जो लेज़र फेशियल जिसको हम बोलते हैं कार्बन फेशियल, सो सबसे पहले इसमें हम एक कार्बन का कोटिंग पूरे फेस पे एक थिन लेयर लगाई जाती है। सो नाउ व्हाट द कार्बन डज इज़, जो हमारे ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, हमारे ऑयल ग्लैंड्स के जो ओपनिंग्स होते हैं जिनको हम कॉमन लैंग्वेज में पोर्स बोलते हैं, ये कार्बन पोर्स के अंदर तक सेटल होता है और ये बहुत ही इफ़ेक्टिवली हमारे पोर्स के अंदर का एक्स्ट्रा ऑयल या सीबम को बहुत अच्छी तरह एक्सट्रैक्ट करता है जब हम लेज़र से कार्बन को ब्लास्ट करते हैं। तो यही फर्स्ट फर्स्ट स्टेप है। यस, तो कार्बन पील पहले हम लगाएंगे, उसके बाद हम लेज़र का यूज़ करेंगे। फॉर आवर फर्स्ट स्टेप हम सबसे पहले पेशेंट का चेहरा साफ़ करते हैं। यूजुअली जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं उनके चेहरे पे या तो थोड़ा बहुत मेकअप या तो सनस्क्रीन या और कोई क्रीम, प्लस इतनी धूल में देयर इज़ सम अमाउंट ऑफ डर्ट ऑलवेज ऑन आवर फेसेस जब हम बाहर से आते हैं। तो सबसे पहले हमने उसे साफ़ किया। इसके बाद निशा अभी इन पे एक कार्बन पील, एक थिन लेयर ऑफ कार्बन लगाएगी। तो ये कार्बन की एक थिन लेयर अभी हम लगा रहे हैं। Correct. ये सेकंड स्टेप है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप तो हमने पूरे क्लीनिंग का किया है, पूरा क्लीन हमने फेस को कर लिया था। बिल्कुल। और अब ये सेकंड स्टेप। अभी कार्बन फेशियल जो है वो हम स्पेसिफिकली ऑयली स्किन, इवन एक्टिव एक्ने में बहुत सक्सेसफुली इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। लेकिन यदि आपकी स्किन थोड़ी ड्राई है तो हम ये सेम प्रोसीजर लेज़र टोनिंग बिना कार्बन के भी कर सकते हैं। तो इन दैट केस अगर आपका ड्राई स्किन है हम लेज़र टोनिंग कर सकते हैं, लेकिन उस केस में हम ये वाला स्टेप कार्बन अप्लाई करने का स्टेप नहीं करेंगे। यानी कि स्किन टाइप्स पे भी डिपेंड करता है कि कार्बन अप्लाई करना है या नहीं बिल्कुल करना है। बिल्कुल। तो कार्बन इज़ बेटर सूटेड फॉर ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन। और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो हम बिल्कुल ये लेज़र कर सकते हैं, लेकिन हम बिना कार्बन के इसको प्रेफर करते हैं। अगर एक्ने की शिकायत बहुत ज़्यादा है तो क्या ऐसे में भी ये ट्रीटमेंट अप्लाई हो सकता है? बिल्कुल। सो दिस लेज़र ऑल्सो वर्क्स वेरी वेल फॉर एक्टिव एक्ने। तो अगर आपका एक्टिव एक्ने भी है तो भी ये एक्ने को रिड्यूस करने में और वहाँ की रेडनेस और पिगमेंटेशन दोनों चीज़ पे बिल्कुल काम करता है। तो अब हमने दीक्षा पे कार्बन पील अप्लाई कर दिया है। इसे हम अबाउट 10 मिनट्स के लिए छोड़ते हैं सो दैट द कार्बन कैन ड्राई एंड सेटल इन वेल, जिसके बाद हम एक्चुअल लेज़र प्रोसेस स्टार्ट करेंगे।
तो कार्बन अप्लाई होने के बाद मैम 10 मिनट्स का वक्त हमने लिया था और अब वो शायद कंप्लीट हो चुका है। आगे क्या कुछ? अभी आई प्रोटेक्शन सबसे पहले, बिकॉज इट्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट टू बी सेफ। पेशेंट की आइज कवर की जाती हैं, डॉक्टर और थेरेपिस्ट भी आई कवर पहन के अब हम एक्चुअल लेज़र से इस पूरे कार्बन के लेयर को ब्लास्ट करेंगे। ये जो आप आवाज़ सुन रहे हैं, ये जब कार्बन ब्लास्ट होता है लेज़र से तभी आवाज़ आती है, और इसके साथ साथ में हमारा मेलानिन टारगेट होता है, हमारा एक्सेसिव ऑयल और सीबम भी निकलता है। तो क्या ये पेनफुल है? बिल्कुल नहीं। एज यू कैन सी दीक्षा इज़ वेरी कंफर्टेबल। ये बिल्कुल ही पेनलेस प्रोसीजर है। हल्का सा चुभन या फिर एक सेंसेशन आता है कि कुछ हमारे स्किन पे कोई प्रकार की एनर्जी आ रही है, बट वेरी टॉलरेबल एंड नोवेयर क्लोज टू पेन। इसको अभी स्टार्ट करो तो उनका तो अपन ये वाली प्रोब से ना 2 बार पूरे में चलाते हैं ताकि कार्बन पूरी तरीके से अपन अपने क्लियर हो जाए। उसके बाद अपन प्रोब चेंज करते हैं, तो वो भी अपन दिखाएंगे। ठीक है, अभी मैं सेकंड तो जैसे कि आपने अभी देखा, हमने इसके फेस का जितना भी कार्बन था 2 पासेस दिए इस ब्लू प्रोब से, इससे कार्बन पूरा क्लियर हो गया है। इसके बाद हम इस प्रोब को चेंज करते हैं, एक दूसरा एक रेड प्रोब यूज़ किया जाता है, एंड वी विल गो ओवर द लेज़र ऑन आवर एंटायर फेस अगेन टू एनहांस दैट ग्लो एंड यू नो गिव हर दैट रियली नाइस रेडिएंट कॉम्प्लेक्शन जो हम किसी भी फंक्शन के पहले चाहते हैं। और ये अभी जब ये प्रोसेस चल रहा था तो इसमें मैंने नोटिस भी किया कि जितना जो कार्बन वाला जो लेयर हमने चढ़ाया था वो इसी के थ्रू क्लीन भी हो गया, और पूरा फेस बिना किसी वाइप करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। उसी एक डिवाइस से ये पूरा का पूरा कंप्लीट क्लीन हो गया है। बिल्कुल। सो द लेज़र इज़ पावरफुल इनफ कि वो कार्बन को निकाल भी दे, कार्बन के साथ जो एक्सेस ऑयल और डर्ट है वो भी निकाले, विदाउट कॉजिंग एनी रेडनेस या एनी इरिटेशन ऑन योर स्किन। चलिए अब आगे क्या है ये हम जान लेते हैं। So as you can see, the blue probe is out, and now we've used the red probe to go over the second time. तो अब अगले प्रोसीजर के लिए, अगले स्टेप के लिए हम ये इसका इस्तेमाल करेंगे। इसमें कार्बन को निकालते समय जितनी आवाज़ है, जितना साउंड आता है, इसमें उतना नहीं आता। इसमें भी वही साउंड है जो हम कार्बन को निकालने के टाइम में जो साउंड फील कर रहे थे, उसी टाइप के शॉट्स। करेक्ट। बट इसका वॉल्यूम बहुत कम रहता है। कार्बन निकालते समय बहुत लाउड शॉट्स आते हैं। और इस प्रोसीजर में भी पेशेंट को कुछ फील नहीं होता, किसी भी टाइप की कोई पेन या हल्का टिंगलिंग सेंसेशन जब लेज़र चलती है तब, बट वेरी टॉलरेबल। पेन या डिस्कम्फर्ट नहीं होता इसमें। इसके टाइम आपको वो प्रिकॉशन वगैरह अभी पूछना है? आप बताइए, इसमें इस साउंड में हम बात कर सकते हैं क्या? ठीक है, तो अभी हम कर लेते हैं। तो ये लगातार स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस तो हम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन प्रिकॉशन के बारे में भी ध्यान रखना उतना ही ज़रूरी है। अगर कोई इस ट्रीटमेंट को लेने आए तो उसके पहले, बिफोर और आफ्टर में क्या कुछ बात ध्यान में रखनी चाहिए? तो बिफोर द प्रोसीजर हम बस वी हैव टू मेक श्योर कि स्किन में कोई सनबर्न या कोई एक्टिव इरिटेशन जिसमें बहुत ज़्यादा रेडनेस हो, या किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा सिवियर अगर रिएक्शन हो किसी केमिकल की वजह से या किसी और क्रीम की वजह से, तो हम ये अवॉइड करते हैं। या फिर कोई एक्टिव वायरल कुछ इन्फेक्शंस होते हैं जैसे कि हर्पीज़, उस केस में हम इसे नहीं कर सकते। बट एक्टिव एक्ने में बिल्कुल किया जा सकता है। बाकी बहुत एज अ पेशेंट आपको बहुत प्रिकॉशंस नहीं लेने पड़ेंगे बिफोर डूइंग इट। और आफ्टर की अगर बात करें तो आफ्टर में सबसे ज़रूरी है सन एक्सपोजर से बचना और सनस्क्रीन अप्लाई करना। बट द ब्यूटी ऑफ दिस लेज़र इज़ इट हैज़ ज़ीरो डाउन टाइम।
यानी कि इसको तुरंत करने के बाद कोई भी रेडनेस या स्वेलिंग नहीं रहती है। इसी वजह से इसको रेड कार्पेट फेशियल भी हम बोलते हैं, बिकॉज यू नो सेलिब्रिटीज गेट दिस लेज़र डन एंड देन इमीडिएटली गो टू अटेंड अवार्ड फंक्शंस, बिकॉज इसका ग्लो भी उतना इमीडिएट रहता है विदाउट एनी काइंड ऑफ स्वेलिंग और रेडनेस। और इसके बाद में कुछ फेस वॉश यूज़ करने में या जो कॉमन जो प्रोसीजर नहीं होता है, ऐसा कुछ, अगर क्रीम या मॉइस्चराइज़र जो हम यूज़ करते हैं, नहीं, ये इसमें आप आपका रेगुलर स्किन केयर रूटीन बिल्कुल कंटिन्यू रख सकते हैं। और ऐसे कोई प्रिकॉशंस की आपको कुछ यूज़ नहीं करना है। विथ क्यू स्विच लेज़र विथ लेज़र टोनिंग ये प्रिकॉशन जनरली नहीं ऑब्जर्व करने पड़ते हैं। इसी वजह से ये लेज़र बाकी प्रोसीजर्स के मुकाबले बहुत कन्वीनियंट होता है मेंटेन करने के लिए भी, पेशेंट के लिए भी। तो अब हमने लेज़र ख़त्म कर लिया है पूरे चेहरे में ब्लू प्रोब से, उसके बाद रेड प्रोब से पूरा लेज़र हो चुका है। इसके बाद हम चेहरे को थोड़ा सा कूलिंग सेंसेशन देने के लिए, स्किन को थोड़ा सूद करने के लिए आइस यूज़ करते हैं टू काम डाउन द स्किन। और इसके बाद में हम अगले स्टेप के लिए बढ़ेंगे। जी, आइसिंग भी हो चुकी है, अब क्या है आगे? अब हम हमारे लास्ट स्टेप पे पहुंच चुके हैं। लास्ट स्टेप में वी अप्लाई अ कूलिंग पैक ऑल ओवर द फेस। और इसको लगाने के बाद कितने देर तक इसे रखना है ऐसे? इसे हम 10 मिनट्स करीब रखते हैं, जिसमें वो ड्राई भी हो जाता है, एक अच्छा सूदिंग कूलिंग सेंसेशन भी देता है स्किन पे। और जिसके बाद हम इसको रिमूव कर देते हैं एंड यू आर गुड टू गो। आप पार्टी में जा सकते हैं, आप घर जा सकते हैं, आप धूप में भी जा सकते हैं, एज लॉन्ग एज आप सनस्क्रीन लगा कर जाएँ। अभी हमने आपसे कुछ देर पहले प्रिकॉशन को लेकर तो बातचीत की थी कि बिफोर और आफ्टर में क्या कुछ प्रिकॉशंस हैं जो हमें ज़रूरत होती है। रिजल्ट्स की अगर बात करें तो कैसे देखते हैं आप इसे? तो लेज़र टोनिंग की मैं अगर बात करूं तो हम रिजल्ट्स को 2 तरीक़ों से देख सकते हैं। एक आपके जो शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स जो आपको तुरंत देखने मिलेंगे, जो आपको 4 to 6 वीक्स तक रिज़ल्ट लास्ट भी करेगा, और वो लेज़र कराने के तुरंत बाद आपको रिज़ल्ट दिखेगा भी। देयर इज़ अ वेरी नाइस ग्लो ऑन योर फेस। आपका पिगमेंटेशन जो है वो रिड्यूस होता है कुछ हद तक, एक अच्छा ग्लो, एक इवन टोन हमें मिलता है। तो ये हो गए शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स, जिसकी वजह से दिस इज़ अ वेरी पॉपुलर प्री पार्टी प्रोसीजर, या वेडिंग के जस्ट पहले, आपके फंक्शन, दिवाली हो गई, कुछ भी फंक्शन के जस्ट पहले पेशेंट्स इसको प्रेफर करते हैं। लॉन्ग टर्म में यदि आप इस लेज़र को रेगुलरली कराते हैं, एवरी फ्यू मंथ्स, अगर ये आपके एक स्किन केयर का पार्ट है, तो पिगमेंटेशन के अलावा ये लेज़र आपका कोलेजन भी बढ़ाती है। कोलेजन हमारे स्किन का वो बिल्डिंग ब्लॉक या वो स्ट्रक्चरल एलिमेंट है जिसकी वजह से यंग स्किन टाइट होती है, फर्म होती है, और एज के साथ, सन एक्सपोजर के साथ धीरे धीरे जो कोलेजन है वो हमारे स्किन में कम होने लगता है, जिसकी वजह से फिर फाइन लाइंस आती हैं, स्किन सैगिंग होती है, ओपन पोर्स ज़्यादा बड़े दिखते हैं। तो लॉन्ग टर्म में कराने से विद मल्टीपल सेशंस यू विल ऑब्जर्व कि आपकी स्किन रेडिएंट तो होती ही है, बट साथ में ओपन पोर्स का साइज़ रिड्यूस होता है, और इसमें फाइन लाइंस और रिंकल्स भी इवेंचुअली धीरे धीरे कम होने लगते हैं, और साथ साथ में बहुत एक अच्छा ब्यूटीफुल फ्लॉलेस टेक्सचर आता है, जिसकी वजह से एक अच्छा ग्लोइंग स्किन आप पा सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये ट्रीटमेंट अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर कोई भी आता है और उसकी स्किन डल है, ड्राई है या पिगमेंटेशन वाली है, सभी शिकायतें अगर हैं, तो वो सारा चीज़ एक ही सॉल्यूशन है इसका। मल्टीपल थिंग्स इन वन लेज़र आप कवर कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो अब शायद ये ड्राई हो रहा है, अब आगे क्या कुछ होना है? अभी 10 मिनट्स हो गए हैं, कूलिंग पैक भी ड्राई हो गया है, तो अभी कूलिंग पैक हटा के यू विल एक्चुअली गेट टू सी द रिजल्ट ऑफ द लेज़र नाउ। तो ये कम्प्लीटली एक एक स्टेप हमने फॉलो किया है, और अब ये लास्ट स्टेप ही है। बिल्कुल राइट। और इसके बाद में ये कम्प्लीटली जो ट्रीटमेंट है वो पूरा हो चुका है, और यही है जो लेज़र फेशियल जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। आपकी स्किन में किसी भी टाइप के कैसे भी इश्यूज़ हों, उन सभी चीज़ों का एक ये सिर्फ सॉल्यूशन, लेज़र फेशियल। और जैसे कि अभी आपने बताया भी था कि हर टाइप के स्किन में ये सूटेबल है। बिल्कुल, ये हम यंग लोगों में कर सकते हैं, ये हम एजिंग स्किन में भी कर सकते हैं। बहुत लोगों की स्किन सेंसिटिव भी होती है, तो क्या उसमें कोई दिक्कत? नॉट अ प्रॉब्लम विद दिस लेज़र। जैसे कि मैंने बताया, ड्राई सेंसिटिव स्किन अगर है तो हम कार्बन पील अवॉइड कर सकते हैं, बट लेज़र वी कैन स्टिल डू।
तो फाइनली ये जो पूरा प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो चुका है और रिजल्ट भी अब हम सभी के सामने है। बिल्कुल, सो एज यू कैन सी दीक्षा इज़ ग्लोइंग, शी इज़ रेडी टू गो आउट टू अ पार्टी, टू एन अवार्ड फंक्शन, जहाँ पे भी आप जाना चाहें। इस एक प्रोसीजर में ऑब्वियसली फुल रिजल्ट नहीं आएगा, इसके आप अगर मल्टीपल सेशंस लेते हैं तो इसमें जो टिपिकली इंडियन स्किन में जहाँ टैनिंग दिखती है, जैसे कि अपने फोरहेड पे, अपने नोज़ पे, जहाँ पे सबसे ज़्यादा सनलाइट, दैट्स द फर्स्ट पार्ट वेयर दैट रिसीव सनलाइट, एंड टिपिकली हर इंडियन का एक फोरहेड हो गया, ये पिगमेंटेड एरियाज होते हैं। तो इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से हम लेज़र से सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे अभी आपने कहा कि इसको कुछ सिटिंग्स में लेना ज़रूरी होता है, कितना ड्यूरेशन का गैप रखना चाहिए, कितना टाइम? 2 लेज़र्स के बीच में 3 to 4 वीक्स का मिनिमम हम एक गैप रखते हैं। मोटे मोटे तौर पर देखें तो 1 मंथ, 20 to 30, करेक्ट, 1 मंथ, या। तो 2 सिटिंग हो सकता है। हाँ, आप हर मंथ ही, बेसिकली आप हर मंथ भी इस लेज़र को ले सकते हैं। 3 to 4 सेशंस में आपको बहुत विजिबली बेटर स्किन टोन और स्किन टेक्सचर समझ में आएगा। चलिए, तो आपके स्किन को भी अगर ग्लोइंग आपको बनाना है, जैसे कि हर किसी की इच्छा होती भी है, तो आपके लिए आज का हमारा ये एपिसोड बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है, क्योंकि आज हमने जो आपको ट्रीटमेंट के बारे में बताया है, सारा स्टेप बाय स्टेप हमने प्रोसीजर अप्लाई किया है और फॉलो किया है, और उसके बाद में यू कैन सी द रिजल्ट की क्या कुछ और कैसा रिजल्ट हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। डॉक्टर रोशनी, बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ एपिसोड में जुड़े और हमारे व्यूअर्स को आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के बारे में दी। थैंक यू सो मच प्रीता। तो आज बोल्ड एंड ब्यूटीफुल के इस एपिसोड में हमने लेजर फेशियल के बारे में जाना है कि क्या ये होता है, इसका प्रोसीजर क्या है, स्टेप बाय स्टेप हर एक स्टेप को हमने फॉलो करते हुए उसके रिजल्ट भी देखे हैं कि कैसे एक डल ड्राई स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग और बहुत अच्छा एक फेशियल हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आज के इस एपिसोड में हमने जाना है, एंड वी होप कि हमारा ये एपिसोड आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल और यूजफुल होगा। तो आज के लिए एटी प्रेजेंट्स बोल्ड एंड ब्यूटीफुल के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगली बार हम फिर से हाजिर होंगे एक नई जगह पर, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नई ट्रीटमेंट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। स्टे बोल्ड, स्टे ब्यूटीफुल।